Welcome students. In this video we are going to solve exercise of 39th day of a bridge course. Topic for that exercise is word problem based on ratio and proportion part 2. इसके पहले का जो वीडियो था उसमें भी हमने वर्ड प्रॉब्लम ही देखे थे और वो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ही थे, लेकिन इस वीडियो में ये जो इस एक्सरसाइज में ये जो तीन वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो वर्ड प्रॉब्लम उसी वर्ड प्रॉब्लम से थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। पहले सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम इज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1:2:3, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अभी देखिए इसमें क्या दिया गया है, केवल रेशियो दिया गया है और वी हैव आस्क्ड कि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितने होते हैं। तो आपको मालूम है दोस्तों, जब हमें रेशो दिया जाता है तो उसका कन्वर्जन एक्चुअल एंगल में करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रेशो को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन मल्टीप्लाई को डिनोट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कंडीशन क्या है, यानी इक्वेशन बनने के लिए कुछ तो देना चाहिए ना, उनका सम इतना है या डिफरेंस इतना है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, खाली दिया क्या है, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करो। तो फिर वी शुड नो दैट, हमें ये मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। इसलिए मैंने अधिक जानकारी के लिए यह ट्रायंगल निकाल के रखा हुआ है कि यह हमें पहले ही पता होना चाहिए, और ये हमें बुक में पढ़ाया गया है कि सम ऑफ एंगल्स, तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का वो 180 है। तो ये बात इधर लिख कर नहीं दिया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका हमें इस्तेमाल करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉमन फैक्टर बी x, उसको x डिनोट करेंगे। तो फिर सपोज ये एंगल का ये जो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसका मदद लेते, तो एंगल A कितना हो जाएगा, समझो वो 1:2:3 रेशो है ना, वो एंगल A as to एंगल B as to C है, ऐसा हम मान लेते। तो एंगल हो जाएगा 1 × x = x, और एंगल B कितना हो जाएगा 2 × x = 2x, और फिर एंगल C कितना हो जाएगा 3 × x = 3x हो जाएगा। फिर हमें क्या दिया है, मेजर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, डायरेक्टली सवाल पूछा है। तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, कंडीशन तो कोई दिया नहीं है लेकिन हमें वो मालूम है, नो दैट एज वी नो दैट व्हाट वी नोज सम ऑफ एंगल्स in a triangle is 180 डिग्री। तो इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन तैयार करेंगे। सो इस कंडीशन से क्या होगा, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल = 180। तो ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो इसका एडिशन हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6, तो टोटल हो जाएगा 6x = 180। देन x = 180 डिवाइड बाय 6, 6 1 = 6, 6 3 = 18, 6 0 = 0। सो ये जो कॉमन फैक्टर है उसका वैल्यू आ गया 30। फिर अब कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C तीनों का मेजर फाइंड लेंगे। एंगल A कितना है, एंगल A इज x, दैट मीन्स 30 डिग्री। एंगल B कितना है 2x, दैट मीन्स 30 × 2 = 60 डिग्री। एंड एंगल C कितना दिया हुआ है, वो है 3x, दैट मीन्स 30 × 3
equal to 90 degree. In this way we have solved that sum. Now next question, वो क्या है? The ratio of length of adjacent side of rectangle is 5:2. समझो, समझने के लिए मैंने यहाँ रेक्टेंगल निकाल के रखा है. लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, समझो पी क्यू और इसका एडजेसेंट साइड लिया क्यू आर. उल्टा करते पी एस एंड उसका एडजेसेंट साइड लिया पी क्यू. ऐसा क्यों लिया मालूम है? क्योंकि रेशो 5:2 है, यानी पहला जो साइड है वो बड़ा है और दूसरा साइड क्या है? छोटा है, इसके लिए. एंड पेरीमीटर इज 52, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल. अभी ये सम सॉल्व करने के लिए हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ भी मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही जाकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते. तो अब हम क्या समझते हैं कि हमें वो प्रॉपर्टीज़ मालूम है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. तो सॉल्यूशन, लेट कॉमन फैक्टर बी एक्स. तो समझो ये जो लेंथ है इसको लेंथ बोलेंगे और ये जो दूसरा पी क्यू है उसको ब्रेड बोलेंगे. देन लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ है 5 इंटू एक्स, क्योंकि जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो हमें एक्चुअल मेजर मिलता है. इट विल बी 5x. दैट मीन्स ये 5x है सपोज. एंड ब्रेड्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है? 2 इंटू कॉमन फैक्टर x, इट बिकम्स 2x. दैट मीन्स ये 2x है. अभी हमें क्या बोला, पूछा दिया गया है पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर. अभी वी शुड नोज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? इट इज perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket length plus breadth. ये फॉर्मूला क्यों बना? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए दैट क्लोज डायग्राम. ओके, तो रेक्टेंगल का जो सामने वाला साइड रहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है. ये पी एस 5x है तो क्यू आर भी 5x आएगा. पी क्यू 2x है तो एस आर भी 2x आएगा. इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसा फॉर्मूला है. सो 2 इंटू लेंथ कितना है? 5x प्लस ब्रेड्थ कितना है? 2x. और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, इट इज़ 52 सेंटीमीटर. मैं साइड चेंज करके लेता हूँ. 2 इन ब्रैकेट ये 5x एंड 2x का एडिशन कर लेता हूँ. इट विल बी 7x इज इक्वल टू 52. अभी ये 2 ने 7 को मल्टीप्लाई होगा. 2 7 जा 14x इक्वल टू 52. अभी x इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 14. तो फिर ये आंसर कितना आएगा? 14 से डायरेक्टली 52 को डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड करते. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 रिमेन, 2 6 जा 52. सो आंसर आएगा 26/7. ओके, तो फिर ये आ गया वैल्यू ऑफ ए कॉमन फैक्टर x. तो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे? लेंथ को निकालेंगे. देन लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना है? 5x. दैट मीन्स 5 इंटू 26/7. तो अब ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 5 6 जा 30. सो आई हैव रिटन 0 एंड टेकन 3 एज अ कैरी. 5 2 जा 10 एंड 3 13 डिवाइड बाय 7. एंड ब्रेड्थ आएगा इक्वल टू 2x. दैट मीन्स 2 इंटू 26/7. सो 26 2 जा 52/7. अभी
ये मैंने फ्रैक्शन में आंसर लिखा हुआ है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, 13 में से 7 गया तो रिमेन 60, 7 8 ज़ा 56, 60 माइनस 56 रिमेन 4, इट इज़ अ रिमाइंडर। एंड टू डिवाइड रिमाइंडर हम डेसिमल पॉइंट देते हैं। अभी ये जो 4 है वो 40 हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 रिमेन 5, फिर ये 50 हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, सो आंसर आएगा 18.57। नाउ इसको डिवाइड करते हैं। 7 वन ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो 52 से 49 गया, 3 बचेगा। 3 का 3 ये रिमाइंडर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे। तो 3 बन जाएगा 30, 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2 बचेगा, वो हो जाएगा 20, एंड 7 2 ज़ा 14, सो ये आंसर आएगा 7.42 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी सॉल्व द सम। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड सम। इट इज़, पहले हम उसको रीड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 35 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड टू द बेस इज 2:3। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यह हमें मैंने अधिक एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ फिगर ड्रॉ करके रखा है, और उसको नाम भी दिया है ट्रायंगल ABC, इन विच एंगल साइड AB एंड साइड AC आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए मैंने उसको सेम साइड निकाल के रखा है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा सवाल में दिया है। तो पेरीमीटर दिया है, इट इज़ हाउ मच 35, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड टू इट्स बेस, यानी कॉन्ग्रुएंट साइड है उसका रेशियो विथ इट्स बेस इज 2:3 है। तो रेशियो से हम एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेशियो को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करने के बाद सपोज हम कॉमन फैक्टर को x लेते, तो ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो आ जाएगा 2x, एंड ये जो अनकॉमन जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है दूसरे के साथ, वो साइड का लेंथ आ जाएगा 3x। और ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 2x है, तो ये भी बनेगा 2x। इन दिस वे हमें तीनों साइड मिल जाएगा। और फिर यही जानकारी की मदद से पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो स्टार्ट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट कॉमन फैक्टर बी x। तो उससे हो क्या जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट साइड है, अभी मैं इधर नाम ही लिख देता हूँ। सो लेंथ AB, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट साइड है, यानी कॉन्ग्रुएंट साइड में से एक साइड है। तो इसका लेंथ कितना आएगा, 2 इंटू कॉमन फैक्टर, सो इट बिकम्स 2x। एंड टू द बेस बोला है, बेस ये दोनों के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ बेस भी लिखता हूँ। सो बेस इक्वल टू, दैट मीन्स लेंथ BC इक्वल टू कितना आएगा, वो है 3 इंटू कॉमन फैक्टर x, सो इट विल बी 3x। अभी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके मदद से बोल सकते हैं कि AB AC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, सो AC का भी डायमेंशन 2x है। वी नो दैट, या ऐसे लिखते हैं, लेंथ AB इक्वल टू लेंथ AC। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल शब्द को मैं चिन्ह के माध्यम से लिखता हूँ। देयरफॉर लेंथ AC वो कितना आएगा, 2x। अभी दिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 35। सो as per given condition या given information, as per given information
हम इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन कैसे बनेगा, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पहला साइड है 2x, दूसरा है 3x और तीसरा है 2x और पेरीमीटर है 35। तो हम एडिशन करेंगे 2 and 3 5 and 2 7x इक्वल टू 35। मैं साइड भी चेंज करता हूँ और ये 7 को ट्रांसफ़र करता हूँ, x इक्वल टू x को 7 मल्टीप्लाई था तो फिर वो 35 को डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू x इक्वल टू 5। अभी हमें कॉमन फैक्टर निकालने का था क्या, नहीं, उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहला साइड लिखते लेंथ ए बी, ये कितना है 2x है, 2 इंटू एक्स यानी 2x है, सो 2 इंटू 5 इक्वल टू इट विल बी 10 सेंटीमीटर। देन क्या है लेंथ बी सी इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू एक्स है, सो 3 इंटू 5 इट विल बी 15 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट लेंथ ए सी इक्वल टू लेंथ ए बी है, सो ये भी 2x है, दैट मीन्स ए भी 2 इंटू 5 है, सो इट इज़ 10 सेंटीमीटर। इन दिस वे we find length of all sides of a triangle. Students, if you like my explanation, then please like my video, share it into your friend circle group, and to get new videos please subscribe my channel. Thanks for watching.